वंदे मातरम साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आहार एवं पोषण का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि चारों का संरक्षण। क्या पढ़ना है हमको? चारों का संरक्षण। चारों का संरक्षण में पशुओं के लिए हरे चारे की आवश्यकता पूरे वर्ष भर लगती रहती है, क्योंकि पशुओं से दूध, मांस, ऊन आदि का उत्पादन पूरे वर्ष भर होता है। तो जब अगर पशु पूरे वर्ष भर अगर उत्पादन दे रहा है तो वर्ष भर हमको क्या करना पड़ेगा? खिलाना भी पड़ेगा। तो जबकि चारे कि निश्चित समय में ही उगाए जाते हैं, तो हमें पता है कि हम कुछ ही सीजनों में क्या करा जाता है? चारों को उगाया जाता है। तो कुछ ही सीजन में, यानी कि जो बारिश का चारा होता है वो हम गर्मी में नहीं खिला सकते, या हमारे जो है जाड़े का जो चारा होता है, ठंड के मौसम का जो चारा होता है वो भी हम गर्मी में नहीं खिला सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसलिए जब चारे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, क्या होता है कि चारे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो उसे हमें क्या करना है? भंडारण करना है। क्या करना है? भंडारण करना है। तो उस भंडारण करने की जो है प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। तो हरे चारे को भंडारित करना ही क्या कहलाता है? चारों का संरक्षण कहलाता है। किसी भी चीज को संरक्षित रख के लंबे समय या कुछ समय के बाद उपयोग करना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। या उसे बचाना, किसी भी चीज को या पदार्थ को बचाए रखना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं कि जो सीजन हमारा होता है, जैसे कि जो है हम लोग बरसीम उगाते हैं, तो बरसीम का सीजन होता है हमारे ठंड के सीजन में। तो ठंड के समय में हमने बरसीम को उगाया, पर गर्मी के समय में हम बरसीम नहीं उगा सकते। तो हमने क्या करना है कि उस बरसीम को संरक्षित करके, स्टोर करके हम रखते हैं, और उसी बरसीम को हम कब खिलाएंगे? गर्मी में खिलाते हैं। तो उस प्रकार से हमने उसे जो संरक्षित किया था उसे ही हम क्या कहलाएंगे? चारों का संरक्षण, यानी कि बचा कर रखना, और अगले जब उस सीजन में उपलब्ध नहीं होता तब उपयोग करना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। अब संरक्षण करने के तरीके हमारे अलग अलग होते हैं। किस किस तरीकों से हम चारे को संरक्षण कर सकते हैं? तो चारे को संरक्षण करने का पहला तरीका हमारा होता है जिसे हम कहते हैं साइलेज। क्या बनाकर संरक्षण किया जाता है? साइलेज बनाकर संरक्षण करना। ठीक है। अब साइलेज बनाकर संरक्षण करना, साइलेज किसे कहते हैं ये समझ लेते पहले। हरे चारे को अवायवीय स्थिति में बंद डिब्बे या गड्ढे में रखकर नियंत्रित किण्वन द्वारा उसको रसीली अवस्था में संरक्षित रखने की विधि क्या कहलाएगी? इनसाइलेज अथवा साइलोइंग कहलाती है। इस विधि द्वारा तैयार चारा क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। तो हमने क्या करना है कि अवायवीय विधि के द्वारा, यानी कि उसमें किसी प्रकार से कोई हवा नहीं लगना है, और उस प्रकार से देखिए हमारे को जो है गड्ढा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करा, इस गड्ढे में, ये जो गड्ढा है आसपास, ये जो हमें गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस गड्ढे में हमने क्या करा? चारे को काट कर भर दिया, काट कर दबाकर भर दिया, आसपास से पॉलीथीन लगा दी और ऊपर से क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कुछ समय के बाद जब हम इसे चारे को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो चारा पक कर तैयार होता है और जो बाहर निकलता है हम उसे कहते हैं साइलेज। तो इसी प्रकार से हमने करा क्या? अवयव स्थिति में, रसीली अवस्था में चारे को साइलिंग कहते हैं, गड्ढे कहते हैं। अब जिस गड्ढे का बंद स्थान में साइलेज तैयार किया जाता है उसे साइलो कहते हैं। मतलब क्या करा कि इस गड्ढे का जो नाम हमने रख दिया है उसका नाम क्या है? साइलो। तो इस गड्ढे का नाम हमने रखा है साइलो। क्या रखा है? साइलो। तो इस पूछा जाता है कभी कभी, गड्ढे को, जिस गड्ढे में चारा भरकर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो साइलो कहा जाता है। तो हरे चारे को अवायवीय स्थिति में बंद गड्ढे में दबा देना ही क्या कहलाता है? साइलोइंग कहलाता है, इन साइलोइस कहलाता है। पर जो चारा पक कर तैयार होता है उसे ही हम क्या कह लेते हैं? जो चारा पशुओं को खिलाते हैं उसे हम कहते हैं साइलेज। इंपॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से हमें पूछा जाता है 12th में। इसी में अब देखते हैं कि साइलेज बनाने की विधि, हमारे पास साइलेज बनाने की विधि कि हम साइलेज कैसे बनाना है। ठीक है सर, हमको पता नहीं है अब साइलेज बनाने। तो साइलेज बनाने के लिए क्या करना भैया? सबसे पहले आपको चारे का क्या करना है? चयन करना है कि किस तरह का आप चारा साइलेज बनाने के लिए ले रहे हो। ठीक है। तो पहले इसके लिए उच्च कार्बोहाइड्रेट, कैसा होना चाहिए? उच्च कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 30% से अधिक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे
ज्वार ले लिया, मक्का, जई आदि का चयन हम लोग करते हैं। तो ज्वार, मक्का, जई इस प्रकार के चारों का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। क्या करने के लिए, साइलेज बनाने के लिए। और चारा फूल आने की अवस्था पर, यानी कि जिसे फूल आने की अवस्था कहते हैं उसे डफ अवस्था कहते हैं। तो आपको जब चारा काटना है साइलेज बनाने के लिए, हमें जो चारा काटा जाता है तो ये भी पूछा जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, किस अवस्था में काटना है, फूल आने के समय। किस समय काटा जाता है चारा, फूल आने के समय। तो हमने पहले का चारों का चयन करा, चारों के चयन में हमने क्या कर लिया, मान लिया जाता है मक्का ले ली, और मक्के को कब काटना है, उसमें फूल आने की अवस्था पर हमसे काट ली जाती है। दूसरी स्टेज हमारी आती है कुट्टी काटना। सब लोगों को पता है कुट्टी काटना क्या होता है। हम जब गाय भैंस को चारे को काट कर खिलाते हैं, हरे चारे को, मोटे चारे को, तो वो जो है कुट्टी कहलाती हैं। ठीक है, तो इन साइलों के पूरे चारे की क्या कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कुट्टी दिख रही है आपको। ठीक है, हमने यहाँ कुट्टी बनाई है भैया, चारे को क्या कर लिया, काट लिया। छोटी छोटी अवस्था में चारे को काट लिया जाता है। कुट्टी की लंबाई जितनी कम होगी, साइलों की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। मतलब जितनी बारीक क्या करोगे आप, कुट्टी बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी साइलेज अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, बारीक बनाना है ना। बारीक बनाना इसका मतलब ये नहीं कि मिक्सर चालू कर लो और पूरा रस बनाकर उसमें भर दो, है ना। कुट्टी बनाना, टुकड़े करना है। क्या करना है, टुकड़े करना है। अगला पॉइंट आता है हमारा साइलों में भरना। साइलों किसे कहा था हमने, जल्दी बताओ, साइलो किसे कहा था, जिस गड्ढे में हम साइलेज भर रहे हैं उसे हमने क्या कहा था, साइलो कहा था। तो इसलिए यही लिखा हमने, साइलो में भरना। तो उस गड्ढे में भरना, तो साइलो में कुट्टी को जल्दी जल्दी तुरंत भर देना चाहिए। जल्दी जल्दी का मतलब होता है कि जैसे ही हम ताज़ा चारा काटते जाएं और उसको भर देना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। साइलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे ही हमारा गड्ढा भर जाए तो उसे क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। साइलों में चारा दबाकर भरना चाहिए। क्या करके भैया, साइलों में चारा हमेशा क्या करना चाहिए, दबाकर भरना चाहिए, ताकि उसमें हवा ना रह जाए। अगर हवा उसमें रहेगी तो पूरे तरह से हमारा चारा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। क्योंकि हमें इसे तैयार, अगर ये पककर तैयार होगी तो किस स्थिति में, अभी हमने पढ़ा था अवायवीय स्थिति में, है ना। अवायवीय मतलब बिना हवा के ये तैयार होगा। साइलों को बंद करते समय उसके ऊपर क्या करना चाहिए, पॉलीथीन की परत लगा देना चाहिए, जिससे कि हवा अंदर, हवा और पानी दोनों अंदर नहीं जाए। आप देख रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हमने कि भैया इसमें पॉलीथीन लगा दिए। फिर मिट्टी ऊपर रख देना चाहिए, ताकि जब गड्ढा पूरा पैक हो जाए तो ऊपर से भी हमको क्या कर देना चाहिए, मिट्टी दबा देना चाहिए, जिससे हवा पानी रुक जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या करा, साइलों को भरा। अगला आता है साइलेज निकालना। अब साइलेज भर दिया, अब ये तैयार कब हो जाएगा, तो लगभग 45 दिन। याद रखना कितने दिनों में पूछा जाता है, 45 दिनों में क्या हो जाता है, साइलेज बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार साइलेज निकालकर पशुओं को क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए। जैसे जैसे हमको, जिस तरह से हमको रहना चाहिए, तो ऊपर से हम क्या करते हैं, साइलेज को निकालते रहते हैं और पशु को खिलाते रहते हैं। अगली प्रोसेस होती है कि भी साइलेज अच्छी बनी या नहीं बनी। तो उसके लिए हमारा अगला पॉइंट कि साइलेज की पहचान कैसे करना है। तो अच्छी साइलेज का रंग चमकदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, बादामी होना चाहिए। परंतु यदि साइलेज ठीक से दबा नहीं हो, तो अगर आपने उसको गूंद कर नहीं भरा, है ना, अच्छा दबा कर नहीं भरा, तो उसका रंग में परिवर्तन आ सकता है या गुणवत्ता में परिवर्तन आ सकता है, और साइलेज खराब होने की भी संभावनाएं होती हैं और खराब किस्म की होती हैं। ऐसे में इसका रंग भूरा हो जाता है। खराब साइलेज का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा या मटमैला हो जाएगा, और पशुओं को खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दबाकर भरना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम साइलेज में देखते हैं कि भैया साइलेज जो होते हैं, साइलेज क्या गुण करती हैं, साइलेज के गुण कैसे होना चाहिए। दोनों आदमी वो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, तो ये दोनों यही काम कर रहे हैं कि अच्छा चमाचम झमाझम दबा कर, नहीं नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये डांस इसलिए कर रहे हैं कि चारा हमारी पूरी तरह से क्या हो जाए, दब जाए, किसी प्रकार से कोई गैप वगैरह ना रहे। तो और उससे जब दबाकर हम भरेंगे तो चारा भी ज़्यादा भर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ज़्यादा भरना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर हमारी साइलेज खराब ना हो, ये हमारा उद्देश्य उसमें होता है। अगला, साइलेज के गुण लिखिए। साइलेज के वेरी इंपॉर्टेंट 12th के हिसाब से पूछा जाता है भैया, 12वीं के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अच्छी साइलेज के गुण लिखिए। अच्छी साइलेज कैसी होती है उसके गुण में बता। नंबर 1 आता है गंध। अच्छी साइलेज से एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल की गंध आती है, जिसमें खटास होने के कारण पशु चाव से खाते हैं। तो किसकी गंध आना चाहिए, एसिटिक अम्ल की। किसकी गंध आना चाहिए, एसिटिक अम्ल की खुशबू भी आना चाहिए और उसका टेस्ट भी आना चाहिए। अगर एसिटिक का खुशबू ज़्यादा आए, चारा आए, तो पशु से बहुत अच्छे चाव से खाते हैं। दूसरा,
पीएच, अच्छी साइलेज का पीएच मान है ना, साइलेज, अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइलेज का पीएच मान अगर आप लिख कर आए हैं 12वीं के पेपर में तो बहुत उसको नंबर काटने का कोई मौका ही नहीं मिलता है और आपको पूरे नंबर देता है। तो अच्छी साइलेज का पीएच मान याद रखना है दोस्तों, कितना है 3.5 से 4.2 होना चाहिए। फफूंद, अगला को हमारा पॉइंट है, फफूंद अच्छी साइलेज फफूंद रहित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, फफूंद रहित होना चाहिए, यानी कि साइलेज में क्या नहीं होना चाहिए, फफूंद या फंगस नहीं लगना चाहिए। खराब साइलेज से ब्यूटारिक अम्ल की गंध आती है। किसकी गंध आती है भैया, ब्यूटारिक अम्ल, मतलब अलग प्रकार की उसमें खुशबू आएगी तो पशु खाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या बनाना है, अच्छी साइलेज के गुण। अगला रंग, अच्छी साइलेज का रंग हल्का पीला, कैसा होना चाहिए, हल्का पीला, मैंने बताया बादामी कलर। कैसा होना चाहिए, अच्छी साइलेज का रंग कैसा होना चाहिए, बादामी कलर का होना चाहिए। 12th के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, पूछा जाता है। साइलेज के गुण लिखिए, याद रखना बेटा। कैसा, एसिटिक अम्ल होना चाहिए जिससे पशु अच्छा खाता हो, 3.4 पीएच मान होना चाहिए, फफूंद रहित होना चाहिए, अच्छी खुशबू आना चाहिए और उसका रंग कैसा होना चाहिए, बादामी होना चाहिए। अगला हम देखते हैं इसी में कि साइलेज के गुण के बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा साइलेज का वर्गीकरण, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है साइलेज का वर्गीकरण। तो हमने साइलेज को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, देखिए। नंबर 1 आता है हमारा सर्वोत्तम साइलेज, जिसे हम बोलते हैं बहुत अच्छी साइलेज। किस नाम से जानते हैं, बहुत अच्छी साइलेज। तो आपको याद रखना है बहुत अच्छी साइलेज ही हम अभी पढ़कर आए। तो बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होगा, 3.5 से 4.2 होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट कितना होना चाहिए, 10% ही होना चाहिए। एसिटिक अम्ल कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ब्यूटारिक अम्ल कैसा होना चाहिए, तो अनुपस्थित होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम। क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम साइलेज। और बहुत अच्छी साइलेज कैसी होती है, अम्लीय होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहीं से हम जो पूरा गुण पढ़कर आए हम यहीं से तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइलेज का रंग बादामी होना चाहिए, बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.42 होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। एसिटिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होना चाहिए और ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा नहीं होना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी साइलेज कहते हैं। अब आते हैं कि अगर थोड़ा सा मन मार लेते हैं कि अगर बहुत अच्छी नहीं बनी तो ठीक है, थोड़ी सी कम अच्छी भी हमको चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब नहीं बनी तो क्या करेंगे, थोड़ी सी कम अच्छी भी चल जाएगी। तो उसे बोलते हैं अति अच्छी या उत्तम या हरी साइलेज। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कम अच्छी होती है जिसे हम बोलते हैं बहुत अच्छी, और ये होती है अच्छी साइलेज। कौन सी साइलेज, अच्छी साइलेज। ठीक है, तो अच्छी साइलेज का पीएच मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 4.2 से 4.5 हो जाता है। थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ जाती है, 5% अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। अब एसिटिक की मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है पर पर्याप्त होती है। ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा क्या होती है, अनुपस्थित था पर इसमें थोड़ा सा कम है। ठीक है, अगला कुछ अच्छी साइलेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुछ अच्छी साइलेज, सामान्य मीठी साइलेज, तो का पीएच मान हमारा होना चाहिए 4.5 से 4.8 तक होना चाहिए। और अमोनियम नाइट्रेट की जो मात्रा होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे साइलेज खराब होती जाएगी वैसे वैसे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी और एसिटिक की मात्रा क्या हो जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट और एसिटिक की मात्रा कम होती जाती है। और ब्यूटारिक जो अम्ल था हमारा वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो बहुत अच्छी साइलेज में एसिटिक की अम्ल की जो मात्रा होती है कम हो जाती है और ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, पर्याप्त हो जाती है। अगला साइलेज कौन सी अब आखिरी में आती है हमारी भैया, खराब साइलेज। कौन सी साइलेज, तो खराब साइलेज जिस साइलेज का पीएच मान 4.5 होता है या 4.5 से अधिक होता है ना, 4.5 से या 4.8 से, ठीक है, 4.8 से क्या होगा, अधिक होगा, वो साइलेज क्या कहलाती है, खराब साइलेज कहलाती है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा भी 20% से अधिक होती है। ठीक है, 20% से अधिक होती है। और एसिटिक अम्ल की मात्रा तो बिल्कुल होती ही नहीं है। और ब्यूटारिक अम्ल क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये साइलेज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और पशु इसे खाता नहीं है और ना ही इसे खाना पसंद करता है। तो इसलिए हमें जो है साइलेज, 2 प्रकार की हमारे पास साइलेज होना चाहिए, सर्वोत्तम हो या अति अच्छी, तो हमारा काम चल जाता है और पशु अच्छा से है, चाव से भी इसे खाता है। ठीक है, पर ये दोनों अवस्था में अगर हमारी साइलेज होगी तो पशु खाना पसंद नहीं करता है। इसलिए हमारी साइलेज अच्छी, बहुत अच्छी बनना चाहिए या अच्छी भी बनना चाहिए।
अगला आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेज के लाभ लिखिए। अगर हम सर साइलेज बनाते हैं तो साइलेज के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। हम अगर साइलेज बना भी लेते हैं तो साइलेज के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि भैया जो फ़ायदे आपके क्या करती हैं, फ्रीज करती है, वही साइलेज करता है। हम सब्जी गए, एक दिन हाट बाज़ार में गए, 5-7 जो है सब्जियाँ खरीद के लाए, हमने फ्रीज में रख दिया, तो वो फ्रीज एक ही दिन में सारी सब्जियाँ बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि 5-7 दिन तक उस सब्जियों को चलाते हैं। तो सेम यही काम बेटा हमारा क्या करता है, साइलेज भी करता है कि जब हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तब जाकर हम इस चारे का उपयोग करते हैं। तो साइलेज के लाभ हमारे पास क्या क्या लाभ हैं, तो साइलेज बनाने से पौष्टिक पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कौन से पदार्थ को, पौष्टिक पदार्थ को, इसको पौष्टिक पदार्थ को, क्योंकि जो हरे चारे में जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ताज़ी अवस्था में जब चारे को खिलाते हैं तो ज़्यादा पौष्टिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, पर कुछ अब जब वो होते ही नहीं है तो हम उन्हें लंबे समय तक क्या कर देते हैं, सुरक्षित रखा जाता है। साइलेज पशुओं को बेमौसम में भी खिला सकते हैं, क्योंकि हम इसे बना ही इसीलिए रहे हैं कि जब हमारे पास चारा उपलब्ध नहीं होता है तब जाकर हमने क्या करना है, साइलेज को खिलाना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जरूरी थोड़ी कि हमको बारिश के समय में ही आम खाना मिले। आजकल तो आम आपको 12 महीने मिल जाते हैं, जब चाहो तब बस पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये काम करेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा साइलेज का भी काम होता है। तो साइलेज खिलाने से दानों की बचत होती है, बरोबर, क्योंकि जब हम साइलेज खिलाते हैं तो दूसरी चीज़ खिलाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला, साइलेज को पशु बड़ी चाव से खाते हैं भैया, खाते ही हैं, क्योंकि जब क्या होता है कभी कभी पशुओं को अलग चीज़ें कुछ खाने को मिलती है, हमको भी कभी कभी मज़े आ जाते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि जब सूखी रोटी रोज़ चल रही है भैया, गाय में दाल रोटी, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें बन जाती तो मज़े आते हैं खाने में, तो इसलिए पशुओं को भी खाने में मज़े आते हैं। तो एक बार जो पशु साइलेज को खा लेता है वो बार बार खाना उसे क्या करता है, पसंद करता है, क्योंकि उसमें खटास होती है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है पशु को खाने में अच्छा लगता है। साइलेज अधिक पाचक व अधिक स्वादिष्ट होने के कारण पशु स्वस्थ रहता है, क्योंकि जब पाचक भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है, तो जब अच्छा खाएगा तो स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अधिक जब स्वस्थ रहेगा तो दूध भी उत्पादन में भी क्या होगा, हमारी बढ़ोतरी होगी और दूध भी क्या होगा, अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगा। साइलेज में पौष्टिक आहार अधिक पाए जाते हैं भैया, ये भी हैं, क्योंकि जब साइलेज होती है तो साइलेज में क्या पाए जाते हैं, पौष्टिक आहार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो पौष्टिकता भी जो है साइलेज से बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। तो हमारे लिए साइलेज किसे कहते हैं, जल्दी बताओ भैया। चारे को हरी अवस्था में काट कर गड्ढे में दबा दिया जाता है और जो चारा बनकर तैयार होता है सर, उसे हम क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। और जिस गड्ढे में हमने जो हरे चारे को भरा था उसे हमने क्या कहा था, साइलो कहा था सर, ठीक है। तो उसी प्रकार से साइलेज का, अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होना चाहिए, 3.5 से 4.2 होना चाहिए। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइलेज से रिलेटेड आपको पढ़ना है ना, बहुत अच्छी तरह से साइलेज के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। और इसी प्रकार से अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दूसरे दोस्तों को भी लेक्चर शेयर करिएगा। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको 11th-12th एग्रीकल्चर की, PAT की, ICR, BHU और अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाती है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब एवं फॉलो करिए।